सुंदरवन जंगल में कालू नाम का एक कौवा रहता था। उसकी छोटी सी पान की दुकान थी। जंगल के सब पक्षी उसके हाथ के बने पान खाते थे। अरे भाई जरा एक पान लगाना, जब तक तुम्हारा पान न खा लूं दिल नहीं भरता है मेरा। हाँ सोनू कबूतर, अभी लगा कर देता हूँ। कालू कौवे की दुकान पर चिड़िया भी उसके हाथ के बने पान खाने के लिए आती थी। अरे कालू भैया जरा एक पान लगाना, जब तक मैं तुम्हारे हाथ के बने पान न खा लूं मेरा दिन शुरू ही नहीं होता है। हाँ टुनटुनी बहन, मैं जानता हूँ, अभी आपका स्पेशल पान देता हूँ। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवा रात में अपनी पान की दुकान बंद करके घर जा रहा होता है। तभी उसे आवाजें सुनाई देती हैं। कालू कौवे इधर आओ मेरे पास। तभी टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ पर आती है। कहाँ भागेगा तू कालू कौवे, तुझे मैं जान से मार दूंगी। तू जानता है 10 पक्षियों को मार के उसका खून 50 पक्षियों को पिलाऊंगी और पूर्णिमा की रात को मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगी। ये कहकर वो कालू कौवे को मार देती है। 3 दिन तक कालू कौवे की पान की दुकान नहीं खुलती है। ये देखकर सोनू कबूतर चीकू चिड़ा से कहता है, अरे भाई कालू कौवे को क्या हो गया है? 3 दिन हो गए उसने अपनी दुकान खोली ही नहीं। हाँ भाई, मुझे लगता है उसे कुछ जरूरी काम होगा। अगले दिन चीकू चिड़ा पान की दुकान पर आता है। उस दुकान पर एक सुंदर सी चिड़िया खड़ी होती है। तुम कौन हो? ये पान की दुकान तो कालू कौवे की है। जी मैं कालू कौवे की पत्नी हूँ। अच्छा, तुम्हें पान बनाना आता है या नहीं? हमें तो कालू कौवे के पान बहुत पसंद है। हाँ भैया, एक बार आप मेरा पान खाकर तो देखिए, आप कालू कौवे के पान भी भूल जाएंगे। अब टूनी चिड़िया पान में कत्थे की जगह खून लगाकर उन्हें खाने के लिए देती है। रोजाना टूनी चिड़िया सब पक्षियों को अपने हाथ के बने पान खिलाती थी। ये बात आग की तरह जंगल में फैल जाती है। अब पूर्णिमा की रात आ जाती है। आज पूर्णिमा की रात है, मुझे आज अपना शिकार चाहिए, तभी मैं शक्तिशाली हो पाऊंगी। इस जंगल पर सिर्फ मेरा ही राज होगा, कितना मजा आएगा। तभी उसे वहाँ पर एक चिड़िया आती हुई दिखाई देती है। चलो आ गई मेरी शिकार टुनटुनी। वो पेड़ के पीछे छुप जाती है और पीछे से टुनटुनी चिड़िया को पकड़ लेती है। कौन हो तुम? मुझे छोड़ो, क्यों पकड़ा है मुझे? सामने आओ, जाने दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे। ऐसे कैसे छोड़ दो तुझे? मैं तुझे मार कर शक्तिशाली बन जाऊंगी और इस जंगल पर सिर्फ मेरा राज होगा। मैं ताकतवर चिड़िया बन जाऊंगी। तभी सोनू कबूतर और पक्षियों के साथ मशाल लेकर जादूगरनी को वहाँ ले आता है। ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, जाने दो। मुझे तुझ पर शक हो गया था, क्योंकि कालू कौवे की तो शादी हुई ही नहीं, तो तू उसकी बीवी कैसे हो सकती है? इस बात को दूर करो, मुझे डर हो रहा है। हटो यहाँ से, वरना मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर टूनी चिड़िया की आत्मा कालू कौवे की पान की दुकान में जाकर छुप जाती है। तभी जादूगरनी बोलती है, चलो जल्दी से इसे पकड़ो, वरना आज रात वो बहुत ही शक्तिशाली बन जाएगी और उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। अब वो सब टूनी चिड़िया के पास जाते हैं। वो पान की दुकान पर छुपी होती है। जादूगरनी उस दुकान पर ताला लगाकर गुलाब जल और मंत्रों से उसे उसी में बंद कर देती है। अब उस दुकान के पास कोई भी नहीं जाता था। कोई अनजान पक्षी अगर उस दुकान के सामने से गुजरता था, उसे उस टूनी चिड़िया की आत्मा की आवाज सुनाई देती थी। पान कौन कौन खाएगा?